सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना देवी जी सभी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, निमिचंद भाई साहब, अमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र सत्संख्या। हाँ बाबू जी, 2-3 प्रश्न है, तुम बोलो, फिर 2-3 प्रश्न पहले पूछ लूंगा, उसके बाद चालू करता हूँ। हाँ बाबू जी, हम लोग तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र उस पर धवला जी पुस्तक 4 से उसका विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अनुयोग द्वार नामक पुस्तक में किया है। उसका हम लोग स्वाध्याय करते हुए सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन 4 पर रूपनाएं हमारी हो गई है। काल पर रूपना चल रही है। काल पर रूपना में ओघ की दृष्टि से पर रूपना हो चुकी है। आदेश यानी मार्गना से चल रही है। मार्गना में लेशिया मार्गना चल रही है। 3 अशुभ लेशियाओं का वर्णन हो चुका है। शुक्ल लेशिया का वर्णन हमारा चल रहा है। हाँ, आप बोले बाबूजी, क्या बोल रहे थे? नष्ट लेशा जो शब्द आया है, नवग्रीव कला वो नष्ट लेशा मिथ्या दृष्टि वाला नष्ट लेशा हो जाती है। तो नष्ट लेशा का मतलब वहाँ ये है क्या कि अब वो शुक्ल लेशा से पद्म लेशा नहीं आकर के और किसी भी लेशा में जा सकता है? नहीं, नष्ट लेशिया का मतलब किसी लेशिया में था वो लेशिया नष्ट हो गई। वो तो सबके होते हैं। नहीं, सबके नहीं। अगर वो सम्यक दृष्टि देव है तो उस लेशिया में वो रहेगा अंतर्भूत तक। ये अंतर बता। हाँ, अगर मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में मरण कर रहा देव, चाहे जिस भी स्वर्ग से मरण कर रहा हो, उसकी लेशिया मरते ही नष्ट हो जाएगी तुरंत। अच्छा, सब हाँ, पद में भी। हाँ, पद में भी यही बात है। शुक्ल लेशा हाँ, में है, कोई भी लेशिया हो वो उससे नीचे वाली में आ जाएगा नियम से। अच्छा, उसको नियम से आ जाएगा। नष्ट लेशा नहीं दिखा, इसमें नष्ट लेशा लिखा है, इसलिए। हाँ बाबूजी, नष्ट लेशा शब्द जो है, हाँ, नष्ट लेशा वाला शब्द जो है वो कल भी अपने लोग ने कहा था कि नष्ट लेशिया का अर्थ थोड़ा दूसरा निकल जाता है। वो नहीं लिखना चाहिए था, लेशिया बदल जाती है ऐसा लिखना चाहिए था। वो थोड़ा सा अटपटा लगा है। अच्छा, एक में बोला था योग जो बोले थे, उत्पाद योग, एकांत योग, प्रमाण योग, परिणाम योग, उसके बारे में थोड़ा बताना। हम क्लास में ज्वाइन किए थे, उसमें क्लास हमारे पहले उसमें ज्वाइन नहीं हुई थी, तो इसके बाद थोड़ा सा डिटेल रास्ता कोई टाइम पर बता देना इसमें से, जब क्लास में लगे तब। और ये जो आप लोग अभी प्रश्न 137 में, 157 में विशेष में जो दिए है ना, उसको थोड़ा डिटेल से समझाओ ना। क्योंकि मिथ्या दृष्टि ऐसा दृष्टि एक समय में विकसित लेशा के परिणत होकर, ये जो दे रहे हैं ना विशेष में 4-5 लाइन के नीचे, इस पूरे प्रकरण में यही वाला क्या? हाँ, तो ये क्या पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रकरण से सब कोई पेज नंबर निकाल लेंगे। पेज नंबर 157 में जो विशेष लिखा है उसको कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है 5वें, 6ठे एवं 7वें 3 गुण स्थानों में ही दोनों शुभ लेशियाओं का एक समय प्राप्त होता है। पहले और चौथे गुण स्थान में भी इन 2 लेशियाओं का काल एक समय आना चाहिए। और पीत पद्म लेशिया की तरह कापोत नील लेशिया का भी इन प्रथम और चतुर्थ गुण स्थान में एक समय पाया जाना चाहिए। ऐसी शंका श्री धवल जी में की है और उसका समाधान दिया है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव एक समय में विवक्षित लेशिया के द्वारा परिणत होकर दूसरे समय में अन्य गुण स्थान को अथवा अन्य लेशिया को नहीं जाते। दोनों कारण बता दिया कि चौथे गुण स्थान में और पहले गुण स्थान का ये बता दिया कि ऐसा स्वभाव ही है। हम सोचे किसी दूसरी लेशिया में था
पहले गुण स्थान में उस गुण स्थान में एक समय बचा था लेस्या का, मिथ्यात्व में आया और दूसरी लेस्या चेंज हो गई। एक तो ये कारण, एक है कि उस लेस्या के साथ आया, पूरे समय उसी लेस्या से रहा, एक समय के लिए कोई लेस्या आई और गुण स्थान चेंज हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही इसमें नहीं घटता, इन दोनों गुण स्थानों में मिथ्या। बंद कर दीजिए ना, टीवी बंद कर दीजिए, टीवी बंद। नहीं, टीवी की भी आवाज है, बंद करिए टीवी थोड़ी है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि जीव एक समय में विवक्षित लेस्या के द्वारा परिणित होकर दूसरे समय में अन्य गुण स्थान को अथवा अन्य लेस्या को नहीं जाते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई पद्म लेस्या से है और पद्म लेस्या खत्म हो गई, पद्म लेस्या के बाद उसको अगर परिणाम ही मान है तो कापोत लेस्या हो गई। तो ऐसा इन दो गुण स्थान में नियम है कि कापोत लेस्या को एक ही समय हो और गुण स्थान चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। इन दो गुण स्थान के लिए खास करके ऐसा करें। या ऐसा भी नहीं होता कि किसी गुण स्थान से चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आया अथवा पांचवें से चौथे में आया, तो पद्म लेस्या में था, पद्म लेस्या का एक समय बचा और इसमें आया और लेस्या चेंज हो जाए, तो कहते हैं ये दोनों ही, अगर वो उसमें आया तो उसमें वो उस लेस्या के साथ और रहेगा। यानी किसी भी लेस्या के साथ इन गुण स्थान में एक समय नहीं बैठता है, ये कह रहे हैं लेस्या पर। इसका मतलब ये सिद्धांत निकल रहा है कि इन दो गुण स्थानों में कोई भी लेस्या के साथ एक समय जीव नहीं पाया जाता है, एक ज्यादा पाया जाएगा, ये यहाँ पर सिद्धांत निकलता है। हाँ, पहला और चौथा, हाँ पहला और चौथा के लिए, क्योंकि अंतर्मूर्त है ना बाबूजी। अंतर्मूर्त तो क्या है कि अब आया ये कावली रह गया उसी लेस्या में, तो अंतर्मूर्त रह गया। तो कह रहे दो गुण स्थानों में ये चीज नहीं पाई जाएगी कि लेस्या बदली, एक समय रहा दूसरे गुण स्थान में आ गया। अच्छा, किसी दूसरे गुण स्थान में था, किसी लेस्या का एक समय आया बचा था, वो चौथे में आ गया अथवा पहले में आ गया, एक समय के बाद लेस्या चेंज हो जाए, बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं। अब क्यों नहीं होता, तो इन्होंने कह दिया ऐसा स्वभाव ही है, स्वभाव है। हम लोग कहाँ पर थे? ये नष्ट लेस्या जाती वही पर था ना, 103/17 चलेगा, 103/17। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि सहयोग केवलंताना मलेश्याणाम च सामान्योक्तः काल किंतु संहिता संहितस्य नाना जीवापेक्षा सर्वः काल। शुक्ल लेस्या में सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि आदि सहयोग केवली तक और अलेस्या वाले अयोग केवली का सामान्य से कहा काल है। शुक्ल लेस्या में सासाधन सम्यक दृष्टि आदि संयोग केवली तक, यानी 13 गुण स्थान तक, दूसरे से लेके 13 गुण स्थान तक। इसलिए देखिए इसमें चूंकि ये बता रहे हैं अलेस्या वाले अयोग केवली का सामान्य से कहा काल है, किंतु संहिता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यहाँ किंतु के साथ संहिता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल अलग से कहने का प्रयोजन समझ में नहीं आया, क्योंकि ओघ में भी उनका सर्वकाल ही कहा है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा भिन्नता है, उसी को बताने के लिए कहा है। एक जीव की अपेक्षा तो भिन्नता हो ही जाएगी, कोई भी सर्वकाल थोड़ी पाया जाएगा शुक्ल लेस्या में। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं शुक्ल लेस्या में सासाधन सम्यक दृष्टि आदि सहयोग केवली तक और अलेस्या वाले अयोग केवली का सामान्य से कहा काल है। जो सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा मिश्र में, चौथे में, पांचवें में जो काल है कहते हैं वही काल। भाभी शुक्ल लेस्या मिथ्यात्व में भी होती है, तो सासाधन क्यों लिया इसमें? मतलब मिथ्यात्व में भी शुक्ल लेस्या तो है। हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान का पहले ही बता दिए ना, वो पहले ही के पेज में बता चुके कि मिथ्यात्व और गुण स्थान में कोई भी लेस्या के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में अंतर्मुट कोई रहे ऐसा नहीं है, बहुत लंबे समय तक भी रह सकता है, जबकि बाकी गुण स्थानों का निर्धारित समय है। मिथ्यात्व गुण स्थान का कोई निर्धारित समय नहीं है, तो नहीं कह सकते, वो सर्वकाल ही उसमें जीव पाए जाते हैं इस लेस्या में। एक जीवम प्रति जघन्य एक समय उत्कर्षेण अंतर्मूर्त, एक जीव की अपेक्षा संहिता संयत का जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल है। शुक्ल लेस्या का वर्णन चल रहा है। जघन्य काल ये मान शुक्ल लेस्या वाला एक प्रमत्त संयत जीव
शुक्ल छठे गुण स्थानवर्ती जीव शुक्ल लेस्या के काल में एक समय शेष रहने पर संयता संयत हुआ, द्वितीय समय वह संयता संयत ही है किंतु पद्म लेस्या वाला हुआ। यह लेस्या परिवर्तन से एक समय आया। शेष गुण स्थानों से संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीवों के शुक्ल लेस्या का एक समय नहीं पाया जाता, क्योंकि वर्धमान शुक्ल लेस्या के साथ संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीवों को द्वितीय समय में पद्म लेस्या में गमन का अभाव है। जो वर्धमान शुक्ल लेस्या वाला तो वर्धमान होता हुआ है, तो ये यहाँ कह रहे शेष गुण स्थानों से, यानी यहाँ प्रमथ संयत से लिया, प्रमथ संयत से हीन परिणाम करके और यहाँ पर पद्म लेस्या वाला बना दिए। लेकिन और गुण स्थानों से कह रहे हैं, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में 3 शुभ लेस्या ही होती है, तो यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं शेष गुण स्थानों से जो और गुण स्थान बच गए, 7वें से तो 5वें में आता नहीं है, पहला तीसरा चौथा, तीसरे से भी नहीं आता है, पहले और चौथे से आता है सिर्फ। तो पहले और चौथे से ये कह रहे हैं कि नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? एक समय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि कोई शुक्ल लेस्या से संयमा को प्राप्त हुआ और दूसरे ही समय में उसके परिणाम वर्धमान से हीयमान हो जाए, क्योंकि फिर उसको गुण स्थान बदलना है, तो उसको हीयमान से क्या पद्म लेस्या करना है, तो यानी हीयमान परिणाम होगा। और वो चढ़ा किससे है? वर्धमान परिणाम से चढ़ा है। तो वर्धमान शुक्ल लेस्या वाला का परिणाम तो बढ़ेगा बढ़ेगा, एकदम से फिर उसका नीचे नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं पद्म लेस्या में उसका गमन नहीं हो सकता, गमन का अभाव ही बता दिया। और शुक्ल लेस्या से आगे कोई लेस्या पाई नहीं जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कोई इस तरह का नहीं बनता। शेष गुण केवल 7वें से, सॉरी, पहले और चौथे से ही 5वें में जो आएगा उसी के ऐसे एक समय पर पाया जाएगा। 7वें से 6ठे में आने वाले का ये कार्य नहीं हो सकता। अथवा कोई संहिता संहित वर्धमान पद्म लेस्या वाला है, उस लेस्या के काल क्षय से और संयमा संयम के काल में एक समय शेष रहने पर वह शुक्ल लेस्या वाला हो गया, दूसरे समय में वह शुक्ल लेस्या के साथ अप्रमत्त हो गया। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान में लेस्या को वर्धमान करना रहता है, तो वर्धमान लेस्या वाला हो गया, तो एक समय गुण स्थान परिवर्तन से हुआ। तो इस तरह से प्रमथ संयत का इन्होंने, संयता संयत का इन्होंने एक समय बताया शुक्ल लेस्या से। उत्कृष्ट काल के विषय में कोई विशेषता नहीं है, अन्य शुभ लेस्याओं की तरह यहाँ भी जानना चाहिए। भव्य अनुवादेन भव्येषु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्व काल। भव्यों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यह सुगम है। भव्य मिथ्या दृष्टि हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवापेक्षा 2 भंगो अनादि सपरिवसान आदि सपरिवसानश्च। अगर भव्य मिथ्या दृष्टि हमेशा नहीं पाए जाए तो क्या होगा? भव्य तो रहेंगे ना, अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे भी भव्य हैं जो कभी सिद्ध नहीं होंगे, तो है ना, भव्य नहीं होंगे, ऐसा काम नहीं आएगा। ऐसे भव्य तो है ना, वो भी ठीक है। और भव्य मिथ्या दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे तभी तो सम्यक को प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। अगर मिथ्या दृष्टि भव्य खत्म हो जाए तो फिर मोक्ष कौन जाएगा? अब मोक्ष की परंपरा हमेशा चलनी है। और दूरानुदूर भव्य हैं वो तो हमेशा पाए ही जाते, वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। एक जीव अपेक्षा 2 भंगो अनादि सपरिवसान साधि सपरिवसानश्च। एक जीव की अपेक्षा भव्य मार्गना में 2 भंग है, अनादि सपरिवसान और साधि सपरिवसान। जिन्होंने पहले सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीवों को अनादि शांत भव्यत्व होता है। अभी उसने सम्यक को प्राप्त नहीं किया, इसलिए अनादि से भी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भव्य है, सम्यक को प्राप्त कर लेगा, इसलिए शांत है। तो कहते शांत भव्यत्व होता है। और सम्यक को प्राप्त करा के मिथ्यात्व में गए जीव के साधी शांत भव्यत्व होता है। एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया फिर मिथ्यात्व में गया तो उसका भव्यत्वपना कैसा है? साधी और शांत है। इन्हीं का यहाँ कथन विवक्षित है। बोलते यहाँ जो कथन चल रहा है ये किसका विवक्षित है? साधी शांत वाले का। तत्र साधीश परिवसानो जघन्यन अंतर्मुहूर्त। उसमें साधी शांत मिथ्यात्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर
सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर अन्य गुण स्थान में आ गया, उसके मिथ्यात्व का जघन्य काल आता है। उत्कर्षेनार्ध उद्गल परिवर्तो देशो न, साधि शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन है। किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने 3 करणों से उपशम सम्यक को प्राप्त करके अनंत संसार को अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल मात्र कर दिया। फिर से उपशम सम्यक के काल में 6 अवली शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान से मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए, अथवा उपशम सम्यक दृष्टि को सीधे ही मिथ्यात्व में ले जाकर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण करा के अंत में सम्यक्त को ग्रहण करा के सिद्ध बनने तक पूरी प्रक्रिया कराने पर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल आता है। इसमें यह समझने की चीज है कि यहाँ पर 2 तरह से कर रहे हैं। सासाधन को भी प्राप्त करा रहे हैं, सासाधन को प्राप्त जिसको कराएंगे वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। लेकिन कहते हैं आप दूसरी तरह से भी करा सकते हैं, उपशम सम्यक मिथ्यात्व का उदय ला दीजिए और मिथ्यात्व में ले जाइए। इस तरह से भी मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। सासाधन सम्यक दृष्टि योग केवलता नाम सामान्य उक्त काल, इन्हीं भव्यों में सासाधन सम्यक दृष्टि से अयोग केवली तक का सामान्य कहा हुआ काल है। जैसा काल गुण स्थानों में ओघ पर रूपना में जैसा आया है वैसा का वैसा है। अभव्य न मनादि र पर्यवसान, अभव्यों का काल अनादि अनंत है। सम्यक मार्गणा सम्यक्तानुवादेन छायिक सम्यक दृष्टि न छायिक सम्यक दृष्टि न मसय सम्यक दृष्टि आदि योग केवलंता नाम सामान्य उक्त काल। सम्यक मार्गणा में छायिक सम्यक दृष्टियों में असह्य सम्यक दृष्टि आदि का अयोग केवली तक सामान्य से कहा काल है। सभी मार्गणाओं में काल समान नहीं है, केवल छायिक सम्यक दृष्टि संहिता संहितों के काल में भेद है, जो इस प्रकार है। कोई देव अथवा नारकी सम्यक दृष्टि जीव मनुष्यों में उत्पन्न होकर और अंतर्मूर्त अधिक गर्भ आदि को लेकर 8 वर्ष बिताकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। यहाँ पर पहले भी ये विवेचन शायद बात हो चुकी है कि धौला दोनों तरह से आता है कथन, पर धौला जिसे एक बार मैंने बताया था, लिखा होगा सब कहीं, कि धौला जी पुस्तक में ये आया कि सम्यक तो गर्भ से 8 वर्ष और संयम 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद लिखा था मैंने। उसे हम तो भाभी आपने जन्म की बात बताया था, जन्म से 8 वर्ष बाद। हाँ, जन्म से 8 वर्ष वही कहते हैं कि लिखा भी था इसमें कहीं पर। 2 तरह का पर है ना, इसी में फिर और विवेचन मिल जाता है, गर्भ से 8 वर्ष में ही संयम को प्राप्त करा देते हैं, इसी में अपने कोई दूसरा कथन भी मिल जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तरह का कथन चलता है। गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष बिताकर संयमा संयम को प्राप्त हो, अंतर्मूर्त विश्राम करके एक अंतर्मूर्त से दर्शन मोह को छपन कर छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। इन 4 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्ष से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण संयमा संयम का पालन किया और मरण कर देव हुआ। इसी विशेषता को जानना और सब सामान्य है। क्या विशेषता दिया इन्होंने? संयमा संयम का भेद काल बताया कितना हो सकता है। एक तो हम लोग ये जाने कि संयमा संयम धारण कौन कर सकता है और छायिक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। दूसरे सम्यक में दूसरी तरह से हो जाएगी। छायिक सम्यक दृष्टि देव और नारकी दोनों ही बन सकते हैं। नरक में भी पहले नरक में जाता है छायिक सम्यक दृष्टि, और देव तो बन ही सकता है। तो वो सारे करके वो चूंकि जैसे ही वो देव में जाने के लिए संयमा संयम को इस काल किसका बता रहे हैं, छायिक सम्यक दृष्टि में असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोगली सभी केवल छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयतों के काल में भेद है। संयता छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयत है और उसने देव की आयु बांधी है, और फिर वो जैसे ही मरण करेगा उसकी देव पर्याय तो छूट जाएगी, सॉरी संयता संयत पना छूट जाएगा और वो छायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। केवल छायिक सम्यक दृष्टि फिर वो पूरे देव पर्याय में इसी कथन से 33 सागर भी घटता है छायिक सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि का। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं
अंतर्मूर्त अधिक गर्भकाल से लेकर संयम को अंतर्मूर्त दर्शन का मोह का 56 आकर छाई सम्यक दृष्टि हुआ। इन 4 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्ष से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण संयमा संयम का पालन किया और मरण कर देव हुआ। इसी विशेषता को जानना और सब सामान्य है। तो एक पूर्व कोटि में 8 वर्ष और 4 अंतर्मूर्त कम होंगे ही होंगे, इससे ज्यादा कोई भी संयमा संयमी नहीं बन सकता है। 5वां गुणस्थान, कई बार ये बात आती है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि पूर्व कोटि तक संयम को संभाल के रखना, देश संयम को संभाल के रखना कितनी बड़ी बात है, वो यहाँ से प्रकट हो रही है। पूर्व कोटि तक संयम का पालन कर रहा है, संयमा संयम का यानी देश संयम का पालन कर रहा है। देश संयम को सकल संयम को पालना आसान है। सकल संयम का बाहर से द्रव्य संयम होता है, दिखाई देता है, अब अंदर क्या है वो तो नहीं जानते। पर संयमा संयम, संयमी घर में रह करके और पूर्व कोटि तक संयमा संयम का पालन करे, ये सचमुच में बहुत विशाल बात है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम चतुर्नाम सामान्यतः काल। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक चारों गुण स्थानों का काल भी सामान्य है। इन सब गुण स्थानों का काल ओघ में जो गुण स्थानों का काल दिया उससे कोई भेद नहीं है। जैसा इन गुण स्थानों में काल दिया वैसा ही छायोपशमिक का काल कितना दिया, 66 सागर है ना, इस तरह से दिया है। तो कहते हैं उससे कोई वैसा ही काल है, उन सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है और शांतर मार्गना है नहीं, इसलिए हमेशा ही पाए जाते हैं। औपसम्यक सम्यक्तेषु असेंस सम्यक दृष्टि संहिता संयत्योर नाना जीवापेक्षा जघन्य अंतर होता है। उपसम सम्यक दृष्टियों में अस्नेह सम्यक दृष्टि और संहिता संहितों का नाना जीवों की अपेक्षा से जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि इस सम्यक का काल ही अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है, जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है उपसम सम्यक का। जैसे 7, 8 या बहुत से मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुए और उपसम सम्यक काल में 6 अवली शेष रहने पर सभी सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस तरह नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त काल आता है जो उपसम सम्यक को और संयता संयत को एक साथ ग्रहण करते हैं। उनके लिए संयता संयतों का उपसम सम्यक दर्शन काल जानना चाहिए, यानी व्रतों को ग्रहण करना है। प्रणाम दीदी, आपने एक कहा न तो संयम के लिए कितना काल और वो सम्यक्तों के लिए कितना काल? संयम प्राप्त करने के लिए 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, गर्भज के गर्भ के बिना नहीं, गर्भज की बात है ना, गर्भज की बात है यहाँ पर। गर्भ आदि का लेकर गर्भ के समय को लेकर 8 वर्ष वो संयम के लिए नहीं, गर्भ के समय से लेकर 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त तो मतलब सम्यक्त के लिए तो है ही है। कहीं कहीं पर ये पढ़ने में आया है कि संयम धारण करने के लिए गर्भ के समय को छोड़कर बाहर आने के बाद 8 समय और अंतर्मुहूर्त, ऐसे दो चीज, दोनों भी विवक्षा मिलती है। पर ये विवक्षा भी मिलती है कि संयम के लिए तो बाहर आने पर 8 वर्ष और सम्यक्त के लिए गर्भ से 8 वर्ष। पर यहाँ अपनी इसी पुस्तक में मुझे जहां तक याद है कि गर्भ से लेकर भी संयम को प्राप्त कराया है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, हो सकता है नहीं गलत भी हो ध्यान। यहाँ तो संयम की बात है ना, यहाँ तो संयम की बात है, संयम की बात नहीं है यहाँ। अभी जो प्रकरण चला हम लोगों के उसमें संयम से की बात है ना, वो गर्भ से लेकर के 8 वर्ष संयम की बात है। हाँ, और 8 वर्ष संयम कोई संयम तो संयम है बाबूजी, कोई भी संयम हो वो तो, ये 2 मत मिलते हैं बाबूजी, संयम के 2 मत मिलते हैं। कोई कहीं पर तो ये पढ़ने को मिलता है गर्भ से ही 8 वर्ष और कहीं पर ये पढ़ने मिलता है कि गर्भ से बाहर आने पर 8 वर्ष। दोनों मिलते हैं, दोनों विवेचन होता है, तो अपने को दोनों ही मानना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो कह रहे हैं उपसम सम्यक और संयता संयत को, तो कोई प्रतिमा भी धारण कर रहा है उसी समय उसको उपसम सम्यक भी हो रहा है, तो इसलिए संहिता संहितों का उपसम सम्यक दर्शन पाया जाता है और उपसम सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता नहीं है। उत्कर्षेण वो उस गुण स्थान में तो रहेगा, गुण स्थान से च्युत नहीं हो जाएगा, उपसम सम्यक से च्युत होकर के सम्यक वेदक सम्यक बन जाएगा, लेकिन
संयता संयत तो रहेगा, तो उपसम सम्यक काल में संयता संयत का, उपसम सम्यक के साथ संयता संयत गुणस्थान का कितना काल होगा, तो अंतर्मूर्त होगा। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्ये भाग, इन्हीं का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है। किसका है ये पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, कौन से गुणस्थान का है? संयत की बात चल रही है ना, दूसरे गुणस्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। अब पढ़ चुके हैं पांचवा तीनों। शुरू में जब था ना सत्संख्या अनुयोग द्वार, सत्य जब पढ़े थे हम लोग, वहां पर पढ़े थे कि 4 गुणस्थानों को ले रहे थे वो संख्या में। इसकी विधि ओघ में कह चुके हैं। एक जीवन प्रति जघन्य उत्कृष्टाचांतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा उपसम सम्यक दृष्टियों में चतुर्थ और पंचम गुणस्थान वाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। पल्योपम का संख्यात्मा भाग कहने का कारण सांतर मार्गना है। अंतर, एक जीव की अपेक्षा उपसम सम्यक दृष्टियों में चतुर्थ और पंचम गुणस्थान वाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उपसम सम्यक का काल ही बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, क्योंकि उपसम सम्यक का काल ही अंतर्मूर्त है। इसलिए इस गुण स्थानों का काल अंतर्मूर्त नहीं है, कि अंतर्मूर्त इनका काल है। यहाँ क्या लिखा? जघन्य और उत्कृष्ट। तो इन चौथे गुण स्थान का, पांचवें गुण स्थान का जघन्य काल तो अंतर्मूर्त है, पर उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त नहीं है, परंतु उपसम सम्यक का काल अंतर्मूर्त ही है। जघन्य काल बता रहे हैं, कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ और कोई दूसरा देश संयम के साथ उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ। दोनों ही जीव सर्व जघन्य काल रहकर उपसम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस तरह जघन्य काल आया। उत्कृष्ट काल, एक मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ और दूसरा देश संयम को उपसम सम्यक के साथ प्राप्त हुआ। दोनों ही जीव उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहकर सम्यक मिथ्यात्व या वेदक सम्यक, इन तीनों में से किसी एक दशा को प्राप्त हुआ। मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, कोई दूसरा देश संयम के साथ उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ। तो ये जो पहला जीव है वो कौन से गुण स्थान का है? पहले गुण स्थान का। कोई मिथ्या, आप पहला कैसे कह दिए झट से? कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त कर रहा है और उसको आप पहला कर देंगे? मिथ्या दृष्टि बताया नहीं। अरे वो उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, क्या लिखा हुआ है? वो तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा। अरे जाने वाली प्राप्त नहीं कह रही हूँ मैं, उन्होंने वो कह रहे हैं, कोई ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिए। कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, यानी पहले से चौथे में आया। हाँ पहले से चौथे में आया। हाँ, चौथा गुण स्थान उसका हुआ। हाँ, उपसम सम्यक। तो अगर किसी को, कल भी यह चर्चा आई थी, आज फिर समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, चाहे वो त्रियंश देव नारकी से, क्योंकि सबको होता है, उपसम सम्यक को प्राप्त जिस समय कर रहा है, उस समय अगर व्रत ले रहा है तो 5वां गुण स्थान, मुनि बन रहा है तो 7वां गुण स्थान, न मुनि बन रहा है न देश संयम ले रहा है तो 4था गुण स्थान, नियम से 4था गुण स्थान। तो अगर जब ये कहा जाता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, यानी उपसम सम्यक के साथ उसका 4था गुण स्थान है, वो अभी छायोपसमिक और छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, उपसम सम्यक दृष्टि है 4th गुण स्थान में। समझ में आई कि नहीं बात? है ना? मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व को तो खत्म प्राप्त हो गया ना, उपसम सम्यक को प्राप्त हो चुका है, तो ये 4था गुण स्थान हुआ। क्योंकि ऊपर वो क्या कह रहे हैं, 4th और 5म गुण स्थान वाले। तो 4th गुण स्थान के लिए उन्होंने क्या लिखा? कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, यानी ये 4था गुण स्थान। कोई दूसरा देश संयम के साथ उपसम सम्यक, 2 जीव हैं, दोनों ही उपसम सम्यक को प्राप्त कर रहे हैं। एक उसी समय मुनि महाराज से प्रतिमा ले रहा है,
एक को केवल उपसम सम्यक्त हो रहा है, तो उसको चौथा गुण स्थान में रहेगा वो, और वो 5वें गुण स्थान वाला देश संयम जो ले रहा वो 5वां गुण स्थान वर्ती हो जाएगा। उत्कृष्ट काल एक मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, दूसरा देश संयम को उपसम सम्यक के साथ प्राप्त हुआ। दोनों ही जीव सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहकर सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व या वेदक सम्यक, इन तीनों में से किसी एक दशा को प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट काल आया। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वेदक सम्यक तो ऊपर जो है चौथा गुण स्थान, तो वेदक सम्यक तो चौथे गुण स्थान में, वो वहां पर उपसम सम्यक तो से चौथा गुण स्थान था, यहाँ सम्यक प्रकृति के उदय होने से वेदक सम्यक हुआ है ना। दोनों में अंतर है। उपसम सम्यक में तो सातों प्रकृति दबी हुई है, 7, 6, 5 जिससे भी वो कर रहा हो, और इसमें उसको सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। तो कह रहे हैं कि दोनों ही, जो जिसने संयम धारण कर रखा अथवा जिसने उपसम सम्यक तो केवल प्राप्त कर रखा है, मिथ्यात्व में भी जा सकता है, सम्यक मिथ्यात्व में भी जा सकता है, और वेदक सम्यक को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये किसी एक दशा को प्राप्त होता है। तो उत्कृष्ट काल आया। काल दोनों में अंतर मूर्ति है, ऊपर वाला जगह ने बता दिया और नीचे वाला 6 अवली शेष रहने पर उसको सासाधन भी भेज रहे हैं, तो जगह ने काल आ गया। और उत्कृष्ट काल के लिए पूरा उपसम काल बिता करके, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, किसी को याद है जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है तो 7 प्रकृति 6, 5 जो भी 7 प्रकृति दबाते हैं। तो मैं कई बार कहती हूँ, ये ऐसा अंतर क्यों आ गया, काल में अंतर क्यों आया? वहां जगह ने काल में सासाधन गुण स्थान में भेज रहे हैं, और यहाँ दोनों में क्या अंतर है? जघन्य काल और उत्कृष्ट काल से क्या समझेगा, कैसे घटाएं इसको? यदि कोई सादी मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर रहा है उस अपेक्षा से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है उस अपेक्षा से, सादी मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर रहा है उसका काल कम आएगा। हाँ, 1 मिनट, किसी को याद आ रहा है कि नहीं? मैंने बहुत ही विनोद पूर्वक एकदम ये मतलब सुनाया है बच्चों का उदाहरण देके। याद आया किसी को? ऐसा क्यों हो जाता है? जघन्य काल और उत्कृष्ट काल क्यों बना? दीदी आपने वो, दीदी प्रणाम, आपने कहा था वो बच्चे बहुत रो रहे, कोई आया है, ऐसा कुछ कहा था, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसा उदाहरण दिया था, याद आ रहा है। ये दोनों ऐसा क्यों बन रहा है, जघन्य और उत्कृष्ट काल? जघन्य काल क्यों बन रहा है? ने कहा था जब उपसम सम्यक में 7 प्रकृति को उपसम करता है, तो मोहनीय की जो 3 प्रकृति है दर्शन मोहनी की, वो चुपचाप अंतर्मूर्त काल तक एक सीधे बच्चे की तरह बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करती। वो अंतर्मूर्त काल तक कुछ भी नहीं कहती। आप सासाधन में जाने के बाद भी ये उदय में नहीं आ रही है, ये अंतर्मूर्त के बाद ही उदय में आएगी। लेकिन अनंतानुबंधी उस शरारती बच्चे की तरह है जो अंतर्मूर्त परिमाण तक उपसम सम्यक में उछल कूद करती रहती है, अंत तो गत्वायु उदय में आ जाती है। जैसे हम 4 बच्चों को बैठा रखे, एक बच्चा शांत है, हम कहिए तुम बैठो, अभी तुम 15 मिनट के बाद तुमको आइसक्रीम मिलेगी। उसी के साथ एक दूसरा बच्चा है, वो बार बार हो गया ना 15 मिनट, हो गया ना 15 मिनट, हो गया ना आइसक्रीम दो, हो गया ना 15 मिनट। ये अनंतानुबंधी ऐसी ही है, ये उठा पटक करती रहती है, सासाधन में गिराने के लिए करती रहती, अंत तो गत्वा 6 आवली शेष रहने पर सासाधन में ले जाके पटक देती। दर्शन मोहनी की प्रकृति कुछ नहीं करती, शांत बच्चे के जैसे चुपचाप बैठी रहती है। वो जो कुछ करेगी, मान लीजिए अनंतानुबंधी का जोर नहीं चला, उस शैतान बच्चे का जोर नहीं चला, जो सीधा बच्चा है वो 15 मिनट के बाद कहेगा माँ 15 मिनट हो गया, अब हमको आइसक्रीम दे दो। अब दर्शन मोहनी कहेगी भाई 15 मिनट हो गया, अब तो मैं उदय में आऊंगी। उस तीनों में से कोई भी आ सकती है, दर्शन मोहनी की प्रकृति उदय में आ जाती है, तब अनंतानुबंधी उदय में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। इस विवक्षा को खूब अच्छी तरह समझे आप लोग। अंतर्मूर्त होने के बाद में नियम से अनंतानुबंधी उदय में नहीं आएगी। क्या आएगी उदय में? मिथ्यात्व उदय में आएगी, या सम्यक मिथ्यात्व उदय में आएगा, या सम्यक उदय में आएगा। लेकिन समय के भीतर अगर प्रथमोपसम से छूटता है कोई जीव, तो नियम से अनंतानुबंधी के उत्पाद से ही छूटता है, दर्शन मोहनी कुछ नहीं करती। अब याद हो जाएगा आप लोग को, समझ में आई होगी बात। मेरा अपना बनाया हुआ उदाहरण है भाई, कुछ गलत एक देश होते हैं इसलिए। पहले विख्यात आने के बाद अनुसमति कितनी देर बाद आती है?
मिथ्यात्व में आने के बाद मिथ्यात्व में चूंकि वो दबाया है ना भाव, जो तो तुरंत ही उदय में आ जाएगी। अगर विसंयोजना होती है तो फिर पहले मिथ्यात्व का उदय, तभी ना एक प्रश्न मैंने बहुत पहले प्रश्नावली बनाया था कि ऐसा कौन सा समय है जब मिथ्यात्व में उदय में आने के बाद भी मिथ्यात्व में आने के बाद भी कुछ समय तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं पाया जाता। तो जो विसंयोजन कर लेता है ना, वो जब आता है तो वापस संयोजन करता है, और संयोजन करके उदय में आती फिर नया बांधता है, तब वो फिर चलता है उसका। तो विसंयोजन वाले के लिए है कि मिथ्यात्व तो उदय में आ जाएगा पर अनंतानुबंधी उदय में नहीं आती है। पर इस तरह से जो उपशम सम्यक वाला क्या होता है, वो तो तुरंत उपशम किया हुआ, जैसे मिथ्यात्व उदय में आएगा वैसे ही अनंतानुबंधी भी आ जाएगा। प्रमता प्रमतयोश्च चतुर्नामुपशमकानां च नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जघन्य का समय उत्कर्षेना अंतर्मुक्त। ऊपर वाला विवेचन आप लोग समझे ना कि जघन्य काल कैसे बना और उत्कृष्ट काल कैसे बना, एकदम समझ में आया ना सबको? मतलब तीसरे गुणस्थान में आने के लिए उत्कृष्ट समय, उत्कृष्ट अंतर्मुक्त मात्र रहना ही है, तब उसके बाद अंतर्मुक्त उसमें तीसरे में आएगा। मिथ्यात्व में आएगा तो उत्कृष्ट अंतर्मुक्त रह करके ही आएगा, आएगा बिल्कुल अंतर्मुक्त रह करके ही आएगा। हाँ, चौथे तीसरे पहले में अगर कोई जीव गिर रहा प्रथम उपसम से, तो नियम से वो अंतर्मुक्त तक रहा है प्रथम उसमें उपसम। और अगर कोई दूसरे में आया है तो वो अनंतानुबंधी के उत्पात मचाने से आया है, तब जघन्य काल आएगा। जघन्य काल के लिए हमको अनंतानुबंधी का उदय कराना पड़ेगा, अनंतानुबंधी में लाना पड़ेगा। और अगर हमको पूरा समय उपसम सम्यक में रखना है, उत्कृष्ट काल बताना है, तो पूरा का पूरा काल बिताने के बाद पहले में लाइए, तीसरे में लाइए, चौथे में लाइए। एकदम समझ में आया होगा। किसी को नहीं समझ में आया हो, बहुत से लोग तो ग्रुप में ऑन नहीं रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ पाता है। किसी को भी नहीं समझ में आया तो समझ ले, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये समझ में नहीं आने से क्या होता है, द्वितीय उपशम वगैरह में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मेरे को हुआ है, मैं बहुत कंफ्यूजन झेली हूँ इसमें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पुनः पूछ लें। जघन्य काल कब होता है और उत्कृष्ट काल कब होता है, एक बार फिर से बता दीजिए। अनंतानुबंधी का उदय हुआ तो जघन्य काल होगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि उपसम सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त है ना। उपसम सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अनंतानुबंधी अंतर्मुहूर्त में एक समय से लेके 6 अवली तक बचे रहने पर उदय में आ सकती है। तो ये अंतर्मुहूर्त में इतना समय कम हो गया, 6 अवली एक समय है ना, तो इसलिए ये जघन्य काल हो गया। 6 अवली से ज्यादा शेष रहने पर ये कितनी भी उद्यम मचाए, अनंतानुबंधी भी कितना हो हल्ला करे, लेकिन ये उदय में नहीं आ पाती है। कब आ पाती है? जब उस जब उपसम सम्यक्त्व का काल 6 अवली ज्यादा से ज्यादा 6 अवली बचा होता है तब। जैसे कोई बच्चा बहुत जिद कर रहा है, जिद कर रहा, कितना भी जिद करे, फिर भी माँ 5 मिनट निकाल देती है, रुको देते हैं, अभी अभी तो 15 मिनट दे रही है, रुको रुको और देते हैं, 5 मिनट बचा तो उसको देके चुप करा दिया, ले भैया तू चुप हो जा। तो उसी तरह से उपसम सम्यक्त्व का काल में जब 6 अवली बची रहेगी, अगर अनंतानुबंधी उदय आने का मतलब क्या है? प्रथम उपसम हम जब कर रहे हैं तो हमारे परिणाम अच्छे हो रखे हैं, हमारे परिणामों का बिगड़ना ही तो अनंतानुबंधी का उदय आना है। परिणामों को हम नहीं संभाल पाए, अब उसमें 6 अवली काल शेष रहा था, हमारे अनंतानुबंधी का उदय आ गया और दूसरा गुणस्थान बन गया। तो भाई सबसे छोटा काल कौन सा होगा? तो 6 अंतर्मुहूर्त में 6 अवली का, प्रथमोपसम सम्यक्त्व के काल में 6 अवली का। उत्कृष्ट काल कितना होगा? जो प्रथमोपसम का समय है, बड़ा अंतर्मुहूर्त, वो पूरा का पूरा करेगा तो हो जाएगा उत्कृष्ट काल। तो उस जब पूरा का पूरा करता है तो पहले तीसरे चौथे में आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रथमोपसम जब किया है तो मिथ्यात्व प्रकृति का 3 टुकड़ा किया है, ये तो बढ़िया से याद है सबको। अब उस 3 टुकड़े में जैसा उस जीव का परिणाम होता है, मिथ्यात्व परिणाम होता है तो पहले गुणस्थान में आ जाता है, मिश्र परिणाम होता है तो मिश्र में आ जाता है, और अगर छायोपसमिक सम्यक प्रकृति का छायोपसमिक रूप परिणाम होता है तो सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्व में आ जाता है। तो इस तरह से आता है। लेकिन जो समय से पहले च्युत होता है वो अनंतानुबंधी के हिसाब से च्युत होता है, तो वो दूसरे में आता है। तो जघन्य काल निकालने के लिए प्रथम उपसम से हमको साधन में भेजना पड़ेगा, और उत्कृष्ट काल बताने के लिए हमको उसका पूरा काल लेकर के या तो पहले में भेजें, या तीसरे में भेजें, या चौथे में भेजें। यहाँ चूंकि चौथे 5वें गुणस्थान का,
तो चौथे में भेजें, पांचवें में भेजें, अगर सातवां रहता तो सातवें में भेजें। प्रथमो उपसम से सातवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, पहला सारे गुणस्थान प्राप्त होते हैं। सम्यक प्रकृति की उदय आ गया तो चौथा, और हम कोई नियम नहीं ले रखे हैं तो हमारा चौथा हो जाएगा। हम अगर देश संयम उस समय ले रहे होते हैं तो हमारा पांचवां हो जाएगा। कोई मुनि बन रहा होता है तो उस समय उसके सातवां हो जाएगा। ऐसी विवक्षा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत थोड़ा सा कठिन तो ये है। मेरे को तो खैर बहुत समय लगा समझने में, लेकिन थोड़ा कठिन है ये विवेचन। समझ में आया? परमता परमतयोश, हाँ यही ना। परमता परमतयोश चतुर्नाम उपशम का नाम च नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जघन्य एक समय उत्कर्षेना अंतर्मुहूर्तः। प्रमत अप्रमत संयतों का और चारों ही उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा जघन्य से काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। जघन्य काल लाने की विधि, प्रमत अप्रमत संयत के लिए 7-8 जन या बहुत से उपसम सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी से उतरे। कहाँ से उतरेंगे ये उपसम श्रेणी से? मतलब किस गुण स्थान से? द्वितीय वाला, हाँ, 11वें गुण स्थान, 11वें गुणस्थान से उतरेंगे। 11वें गुण स्थान से उतर रहा है। उतरते हुए अप्रमत प्रमत की बात आ रही है। अप्रमत में आकर एक समय रहकर मरण किया, देव बना तो अप्रमत संयत का एक समय आया। इसी तरह उपसम श्रेणी से उतरकर प्रमत संयत में एक समय रहकर मरण किया तो प्रमत संयत का एक काल आया, एक समय काल आया। द्वितीय उपसम सम्यक के काल में ही इन गुण स्थानों में आकर मरण किया, इसलिए उपसम सम्यक के साथ इन दोनों गुण स्थानों का काल आ जाता है। उपसम सम्यक उसका छोटा नहीं है, उपसम सम्यक के काल में ही वो नीचे गिर रहा है। नीचे गिरते हुए, क्योंकि चढ़ते हुए तो 8वें गुण स्थान का निद्रा प्रचला विच्छुत्ति होती है, उसके बाद मरण ही मरण है सभी जगह, इसलिए नीचे उतरते हुए मरण कराया गया है, क्योंकि नीचे उतरते हुए एक समय घट सकता है। चारों उपशमकों के लिए, पूर्वकरण उपशमक के लिए उपसम श्रेणी से उतरते हुए 8वां गुण स्थान आने पर उसमें एक समय रहकर दूसरे समय में मरण करते हुआ तो एक समय काल आता है। यहाँ अपूर्वकरण में चढ़ते समय एक समय नहीं बनेगा, क्योंकि अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान वाले उपशमकों के लिए उस गुण स्थान में पहुंचकर एक समय रहकर दूसरे समय में मरण कर देव होने पर एक समय आरोहण अवरोहण में दोनों की अपेक्षा आ जाता है। कोई श्रेणी चढ़ रहा है, एक ही समय हुआ 10वें गुण स्थान में मरण हो सकता है, एक ही समय हुआ 11वें गुण स्थान में मरण हो सकता है। उपशांत कसाय उपशमक का एक समय चढ़ते हुए ही उस गुण स्थान को प्राप्त होकर एक समय रहकर देव बनने वाले जीव का आता है। उपशांत कषाय उपशमक का एक समय चढ़ते हुए ही, जिस समय चढ़ा और एक समय में उसका मरण हो गया, काल क्षय होने से मरण होता है उपशांत कषाय में, तो बोल करके देव बना, तो कह रहे हैं चढ़ते समय एक समय उसका आता है। उत्कृष्ट काल लाने के लिए प्रमत अप्रमत के लिए कोई 7-8 जीव या बहुत से जीव, चाहे वे दर्शन मोहनी कर्म के उपशमक हो अथवा प्रथम उपसम सम्यक के साथ सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करने वाले और उसी काल में 6वें गुण स्थान में आने वाले हों। क्या कह रहे हैं? कोई 7-8 जीव या बहुत से जीव, चाहे वे दर्शन मोहनीय कर्म के उपशमक हों, अर्थात प्रथमोपसम सम्यक के साथ सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करने वाले हों। दर्शन मोहनी के उपशमक प्रथमोपसम में दर्शन मोहनी का उपशम करता है, इसलिए वहां पर लिख दिया। आप लोगों के मन में होगा कि दर्शन मोहनी का उपशम और कहाँ होता है, कब होता है? और ये तो प्रथमोपसम में कहा गया, और कहाँ होता है? 7वें गुण स्थान में होगा ना, मिथ्यात्व है और मुनि अवस्था में वहां पर जाकर ये तो मिथ्यात्व वाला तो बात आई है ना बाबूजी।
दर्शन मोहनी कर्म का उपशमक कर रहा है, अर्थात प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ। तो प्रथमोपसम्यक्त तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है। और दर्शन मोहनी का उपशम कब करता है जी? तो उसमें सातवें गुण स्थान जब श्रेणी चढ़ेगा तब करेगा ना। बहुत सुंदर। तो या सातवें गुण स्थान में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है, वहां पर वो दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियों का, क्योंकि श्रेणी चढ़ने के लिए 7 प्रकृतियों का या तो आप क्षय करो या उपशम करो, कुछ ना कुछ आपको करना होगा। 7 प्रकृतियों को लेके आप नहीं चढ़ सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कुछ आचार्य कहते हैं दर्शन मोहनी का उपशम से चढ़ सकता है, कुछ आचार्यों का ये नहीं मानना है। कुछ आचार्य 11वें गुण स्थान में 28 प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कुछ आचार्य 7 प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। 4 अनंतानुबंधी, वैसे 4 अनंतानुबंधी तो ये भी विसंयोजन करके ही चढ़ेगा, केवल दर्शन मोहनी को ये करके चढ़ेगा। तो कोई आचार्य कहते हैं अनंतानुबंधी को भी उपशम करके चढ़ा, ऐसे आचार्य 28 प्रकृति की सत्ता मानते हैं। कोई आचार्य करते हैं अनंतानुबंधी का तो उपशम किया, अनंतानुबंधी का तो विसंयोजन किया, दर्शन मोहनी का उपशम किया। ऐसे आचार्य 24 प्रकृति की सत्ता मानेंगे 11वें गुण स्थान में। जो आचार्य कहते हैं कि 7 प्रकृति को क्षय करे बिना, उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे अनंतानुबंधी क्षय नहीं होती है, विसंयोजन होती है, लेकिन विसंयोजन होना क्षय ही कहलाता है। कुछ आचार्य ये कहते हैं कि 7 प्रकृति के क्षय होने से ही श्रेणी चढ़ेगा, कोई भी श्रेणी, छपक तो चढ़ेगा ही नहीं, उपशम भी चढ़ेगा। यहाँ पर उस कथन का है, वे दर्शन मोहनी के उपशमक यानी जो दर्शन मोहनी के उपशम करते हुए श्रेणी मानते हैं, उसकी बात है यहाँ पर। सम्यक्त के साथ सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करने वाले और उसी काल में 6वें गुण स्थान में आने वाले हों, फिर चारित्र मोहनी कर्म के उपशमन में अर्थात द्वितीय उपशमक सम्यक्त के काल में उन दोनों गुण स्थानों में यथाक्रम एक साथ प्राप्त हुए। क्या लिखे ये? चारित्र मोहन या फिर चारित्र मोहनी करके उपशमन में, ठीक है। अर्थात द्वितीय उपशम सम्यक्त के काल में इन दोनों गुण स्थान में यथाक्रम एक साथ प्राप्त हुए। उन गुण स्थानों में अंतर्मूर्त काल तक रहे और अन्य गुण स्थान को प्राप्त हो गए। जैसे ही ये जीव अन्य गुण स्थान में गए, उसी समय अन्य उपशम सम्यक दृष्टि जीव भी प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त हुए। इसी प्रकार संख्यात बार तक यह क्रम चलता है, तो संपूर्ण काल जोड़ने पर उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त आता है। ये अंतर्मुहूर्त कई जीवों की अपेक्षा ला रहे हैं। उपशम श्रेणी से उतर के कोई 6ठे 7वें में आया, वो निकला नहीं, तब तक और जीव उसमें आ गया, है ना? क्या कह रहे हैं? जैसे ही ये जीव अन्य गुण स्थान में गए, उसी समय अन्य उपशम सम्यक दृष्टि जीव भी प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त हुए। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इस गुण स्थान का उत्कृष्ट काल आता है। चारों उपशमकों के लिए प्रमत्त अप्रमत्त की समान ही विधि नहीं आया इसमें। एक जीव का उत्कृष्ट काल नहीं आया, एक मुनिराज का उत्कृष्ट काल नहीं आया। हाँ, एक का नहीं ला रहे हैं उत्कृष्ट काल, ये सब जीवों को मिला के, सब मुनिराजों को मिला के ले रहे हैं उत्कृष्ट। हाँ, असल में क्या है कि 6ठे से 7वें का आधा काल है। अब दोनों का अंतर्मूर्त बताना है, तो फिर वो नाना जीवों की अपेक्षा बता दिए और जीवों को लाके बता दिए। चारों उपशमकों के लिए प्रमत्त अप्रमत्त के समान ही विधि जानना चाहिए। 4 उपशमक 8, 9, 10, 11। अंतर इतना है कि ये जीव नियम से चारित्र मोहनी के कर्म के उपशमक ही होंगे, अर्थात द्वितीय उपशम सम्यक्त के साथ अपूर्व करण आदि गुण स्थानों में पहुंचते हैं। उपर्युक्त विधि से अन्य जीव भी संचित होते हैं, जिससे उत्कृष्ट काल इकट्ठा करने पर आ जाता है। यहाँ पर भी अन्य जीव को भी पहले वाले जीव निकलने वाले हैं, तब तक दूसरे जीव आ गए, तो इस तरह से जीवों को इकट्ठा करके ही अंतर्मुक्त काल, ये कहते हैं इकट्ठा करने पर ही उत्कृष्ट काल आएगा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल लाने की विधि भी समान है, उसकी भी इसी तरह से होगी। उसमें रुका और फिर गया। समय हो गया है 10:43। थोड़ा सा घर क्लास के बाद आप लोग इसको पढ़ लिया कीजिए, कोई शंका हो तो दूसरे दिन पूछ लिया कीजिए।
यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिन बानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।